अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ों का प्लैटर। यस, पकोड़े तो आप रोज़ बनाते होंगे और एक तरह के पकोड़े बना के बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कोई नई तरह की रेसिपी लेके आई जाए। तो जी, आज हम बनाएँगे पकोड़ा प्लैटर। सबसे पहले जो इसमें हमारी स्पेशल पकोड़ा प्लैटर की रेसिपी है, वो है हमारे स्पेनिश रोल यानी पालक के पकोड़े। तो सबसे पहले जी, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपने स्पेनिश रोल यानी पालक के पकोड़ों से। पालक के पकौड़ों के लिए जी सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 अदद आलू, जिसको मैंने धो के, छील के, काट के बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद अब मैंने इसको मैश कर लिया है। इसमें जी ऐड होंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले जाएगी नमक, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी-थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास आलू की क्वांटिटी कम है, और लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा-सा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर, और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी-सी हल्दी, 1 पिंच, हल्दी ज़्यादा नहीं ऐड करनी है आपने। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, हमारा धनिया बारीक कटा हुआ जो मैंने धो के, छील के, काट के रखा हुआ था, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आप पहले इसको किसी चम्मच से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि हमारे जो मसाला जात हैं, वो सारे जो हैं वो आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बैटर बनकर रेडी हो। ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है कि आप लोगों के रोल्स कैसे बने थे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और क्रिस्पी होते हैं। जी, रोल बनाने के लिए मैंने लिए हैं पालक के पत्ते, और आपको पता है कि पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो मैंने इन सारे पालक के पत्तों को पहले अच्छी तरह से खुले बर्तन में पानी में वॉश करके और स्टेन करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन पालक में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो ड्राई आपने इसको टिश्यू पेपर के साथ वन बाय वन एक-एक पत्ते को आपने जो है ना इसी तरह से ड्राई करना है। क्योंकि हमने ये डीप फ्राई करेंगे, तो हमारे रोल्स जो हैं वो पालक में आपका बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। आप इसको अच्छी तरह से वन बाय वन सारे पत्तों को किसी टिश्यू पेपर पे रख के या किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरह से ड्राई कर लें। और बहुत प्यारे हाथों से ड्राई करना है, ये ना हो कि ड्राई करते-करते आपके सारे जो पत्ते हैं वो टूट जाएँ। पत्ते ड्राई कर लें, उसके बाद हम अपना रेडी करते हैं रोल, बहुत ही मज़ेदार सा। ये आपने लाज़मी ट्राई करना है, आपके घर दावत हो तो ये एक आप डिफ़रेंट जो है वो अपने पकौड़ों की रेसिपी में इसको बनाएँ, तो ये बहुत डिफ़रेंट लगेगा। जी चलें, यहाँ पर हमने सारे पत्ते ऑलमोस्ट ड्राई कर लिए थे, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पत्ता लेना है पालक का, और जिसके कॉर्नर्स को इस तरह से आपने काट लेना है, क्योंकि सख्त नहीं होना चाहिए, उसकी जो डंडी होती है वो फिर हम जब रोल बनाएँगे तो वो सही तरह से रोल नहीं होगी। उसके बाद हमने अपने आलूओं का बैटर लेना है, जो कि हमने पहले से बना के रखा हुआ था। उसको आप किसी स्पून की मदद से या हाथ की मदद से जो है वो उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि आपके जो आलू हैं वो बिल्कुल मैश होने चाहिए, ताकि बैटर उसके ऊपर स्टिक हो जाए। यहाँ पर जी उसके साथ आपने टूथपिक ले लेनी है, ये रोल की तरह आपने इसको रोल करके और टूथपिक के साथ आपने इसको बंद कर देना है। वन बाय वन आपने सारे पत्ते लेने हैं और उसको इसी तरह से बैटर लगा के रोल कर देना है। अच्छा, एक दफ़ा मुझे लगा कि आपने केले का अगर दरख्त देखा हो तो उसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। ये पालक के पत्ते ना बिल्कुल ऐसे हो लग रहे थे मुझे। जी, यहाँ पे सारे रोल्स हमारे रेडी हो गए हैं। हम फ्राई एक साथ करेंगे इफ्तारी से पहले, बाकी चीज़ें हम रेडी करते हैं। जी, यहाँ पर अब हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें। आजकल मार्केट में ये बड़ी हरी मिर्च बहुत ज़्यादा आई हुई है और इनकी पेरी बाइट्स भी बहुत मज़े की बनती हैं। इस तरह आपने मेरे मुँह में पानी आ गया है पेरी बाइट्स का नाम लेते हुए। ख़ैर, इसको मैंने कट लगाया सेंटर से और इसके सारे बीज अच्छी तरह से निकाल लिए। देखें आप, इसमें बहुत बीज होते हैं, मेक श्योर कर लीजिएगा कि एक भी बीज रहने ना पाए, क्योंकि जो खाएगा ना फिर इस तरह ना आपने मैंने सिर्फ़ 2 ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पकोड़े नहीं बनाने थे। प्लैटर के लिए मुझे डिफ़रेंट आइटम्स बनानी थी रेसिपी के लिए, तो मैंने सिर्फ़ 2 हरी मिर्चें ली हैं। आप इन हरी मिर्चों के सारे बीज निकाल लें अच्छी तरह से, फिंगर से या कोई स्पून यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद जी हम इसमें फिलिंग करेंगे। कोई नई चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी, वो चीज़ आपने बनाई हुई है पहले से ही। जी, हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा बैटर था पोटैटोज़ का, वो हमने वेस्ट नहीं करना, जो बच गया है उसके अंदर हम हरी मिर्चों के अंदर ये पोटैटो बैटर जो है वो ऐड करके और इन्हें रख देंगे। बेसन की कोटिंग जो है वो हम बिल्कुल लास्ट पे बनाएँगे, और आप ज़्यादा हरी मिर्चों के अंदर भी कोटिंग कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ 2 ली थी, और उसके बाद जी ये मैंने दोनों के अंदर अच्छी तरह से ये पेस्ट किया था, और एक्स्ट्रा आपने रिमूव कर देना है।
और अच्छी तरह से बंद करके आपने इसको रख देना है। उसके बाद जी कुछ और पकोड़े हैं जिसमें मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे जिसको मैंने बॉयल कर लिया था, और ये फूल गोभी ली है, थोड़ी-सी मैंने बनाने थे तो थोड़ी-सी ली है, और जिसको मैंने नमक डाल के ना बॉयल किया था 5 मिनट्स के लिए ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसके भी हम पकोड़े बनाएँगे लास्ट पर। अब जी यहाँ पर हमने एक और बैटर रेडी करना है जो कि हैं हमारे मिक्स पकोड़े, जो कि सबके बहुत फ़ेवरेट होते हैं और मेरे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। उसके लिए जी मैंने पोटैटोज़ लिए हैं जिनको मैंने फिंगर शेप में काट लिया था। बारीक-बारीक सी इसमें मैंने पालक ली है, बारीक-बारीक इसमें बंद गोभी, और इसमें जाएगी प्याज़। इन सब चीज़ों को मैंने काट कर अच्छी तरह से धो के और खुश्क होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आपको पता है पकौड़ों की चीज़ों में अगर पानी होता है तो वो डीप फ्राई करने से ऑयल बहुत ज़्यादा जो है वो उछलने लगता है और गिरने लगता है वो। तो यहाँ पर जी इसके अंदर जाएगा धनिया फ्रेश, और जो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं ना वो ऐड होंगी। अब उसके बाद ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड होंगे। अब इसमें जाएगा खुशक धनिया जो हमारा है साबुत, और हाथ की मदद से मैंने इसको क्रश करके रखा हुआ है। आपने भी इसी तरह इसमें ऐड करना है। 1 चम्मच आएगा जी इसमें ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, वो भी ऐड कर दें। और स्पेशल इंग्रेडिएंट इस इन पकौड़ों का जो है वो है कसूरी मेथी। पता नहीं आप लोग ऐड करते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप कसूरी मेथी ऐड करेंगे ना मिक्स पकौड़ा में, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। 1 चम्मच आपने खाने का ये भी ऐड कर देनी। अब जी हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा नमक, और जी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, और उसके बाद जी इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, और जी जाएगा उसके बाद इसमें हल्दी 1 पिंच। हल्दी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते पकौड़ों में, सिर्फ़ 1 पिंच आपने ऐड करनी है। उसके बाद जी इसमें थोड़ा-सा जो है आधे चाय का चम्मच जो है ना चाट मसाला भी ऐड होगा। ये सब कुछ ऐड करने के बाद जी अब आप बारी आ गई है बेसन की। बेसन इसमें जी जो मिक्स पकोड़े होते हैं ना उसमें बेसन बहुत कम ऐड होता है। वो इसलिए क्योंकि ये हेवी ना लगें बहुत ज़्यादा, तो इसमें ये आप अगर बहुत कम बेसन यूज़ करेंगे, ज़्यादा वेजिटेबल्स ही होंगी, तो पकोड़े बिल्कुल भी हेवी नहीं होंगे। मैंने तकरीबन 4-5 स्पून इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स में जो है वो लिया है बेसन, और उसके बाद किसी चम्मच की मदद से पहले आप इसको मिक्स कर लें, ताकि जो हमारे सारे मसाले हैं वो एक साथ मिक्स हो जाएँ, और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके ना आपने आपने ऐसे ऐड करना है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएँ, ताकि हम जब इसको ऑयल में डालें तो ये खुले नहीं, बस इतनी रिक्वायरमेंट है बेसन की, और इससे ज़्यादा नहीं। अब जी यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसको देख सकते हैं आप, ये इसकी फाइनल लुक है बस। अब जी हम रेडी करते हैं दूसरा हमारा बेसन का बैटर, क्योंकि हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं फ्राई करने के लिए, तो उन सब का बैटर जो है वो हम इकट्ठे रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम ज़्यादा सारा बेसन ले रहे हैं, क्योंकि बार-बार हमें जो है बेसन की कोटिंग रेडी ना करनी पड़े, तो एक साथ हम उसको रेडी करके और फ्राई का काम जो है वो अफ्तारी से पहले-पहले जल्दी-जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। जी, यहाँ पर हमने बेसन लिया है, अब ऐड होंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस वही बेसिक स्पाइसेस हैं जो हमारे घरों में होते हैं, हमारे किचन में होते हैं। हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत नमक, और थोड़ी-सी हल्दी, और जी इसमें अब ऐड होगा लाल मिर्च पिसी हुई। आप बेसन के अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ें ऐड करते जाएँ, और अब इसमें ऐड होगा जी लाल मिर्च कुटी, ये थोड़ी-सी ज़्यादा ऐड होगी। उसके बाद जी आपने इसमें ऐड करना है थोड़ा-सा चाट मसाला। अच्छा जी, ज़ीरा पहले मैंने ऐड किया है, ज़ीरा ऐड कर लें, साबुत ज़ीरा, और अब आ जाएगा जी चाट मसाला। ये आपने इतना ऐड कर देना है, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। मैं तो लाज़मी यूज़ करती हूँ चाट मसाला। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोग पकोड़े कैसे बनाते हैं, आप लोगों के बैटर की क्या रेसिपी है। और जी उसके बाद इसमें बारीक-बारीक कटा हुआ धनिया, और बारीक-बारीक सी जो है हमने हरी मिर्चें काटी थी वो भी ऐड हो जाएँगी। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने स्पून से इसको अच्छी तरह से हिलाना है, और थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके ना इसका आपने एक बेसन की कोटिंग रेडी करनी है।
पानी एकदम ज़्यादा नहीं डालने देना, क्योंकि फिर आप ज़्यादा डाल देंगे, पतला हो जाएगा, फिर आपको बेसन ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करें और बेसन को मिक्स करते जाएँ। और आपको ये पता ही है कि पकोड़ों बनाने से पहले आपने जो बेसन का मिक्सचर होता है, उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले जो है वो बना के रख देना होता है, उससे आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। तो ये बनाकर हम रख रहे हैं बैटर, उसके साथ-साथ बाकी चीज़ें जो हैं हम रेडी करते हैं। साथ में हमारे बैटर का टाइम भी हो जाएगा, फिर हम जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। जी, यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो गया है, जो मिक्सचर है बेसन का। अब हम बाकी काम करते हैं। अब जी हम बनाने लगे हैं पोटैटो स्पाइरल्स। उसके लिए मैंने आलू लिए हैं, आलू को मैंने बारीक-बारीक काट के, धो के रख दिया था और अब आपने टिश्यू की मदद से इसको भी ड्राई कर लेना है। जी, यहाँ पे मैंने ली हैं ये शाशलिक स्टिक्स ली हैं। इसको आपने आलूओं को इस पे इस तरह से जो है वो लगा देना है। जितने भी आपने बनाने हों, ये बच्चों के बहुत फ़ेवरेट होते हैं। ये लाज़मी आप बनाइएगा स्पाइरल्स, पोटैटो स्पाइरल्स, और इसके ऊपर अगर आपको कोई सॉस पसंद हो, उसके ऊपर ऐड करके आप खाएँ, बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। बच्चे तो बाज़ार से खाते हैं जाके, और ये आप घर में बना के दें बच्चों को, बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह जी जितने भी आपने स्पाइरल स्टिक बनानी थी, आपने उसके ऊपर ये सारी, ये मुझे इतनी रिक्वायर्ड थी, मैंने ये सब रेडी कर ली थी। अब जी हम स्टार्ट करते हैं फ्राई करने का काम, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे जी मैंने बेसन जो है वो रेडी कर लिया हुआ था। उसी बेसन को स्पून की मदद से हम जो हमारे स्पेनिश रोल हैं, पालक के रोल, उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। बेसन अगर आपका पतला होता तो इसके ऊपर जो है ना आपका बेसन नहीं जो है वो चिपकना था, वो उतर जाता और आपके रोल्स फट जाते। क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है, इसलिए आपकी जो बेसन की क्वांटिटी है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए। ऑयल हमारा गरम हो रहा है, बिल्कुल डीप फ्राई करने हैं और गरम ऑयल में। जी, यहाँ पर हमने वन बाय वन अपने स्पेनिश रोल ऐड करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर जी हमारे रोल रेडी होना शुरू हो गए हैं, और रोल्स को और पकोड़ों को क्रिस्पी रखने का एक हैक यही है कि जैसे ही आप इसको डीप फ्राई करके पकोड़ों को निकालें, तो आपने इसको फ़ौरी तौर पे ना कूलिंग रैक पे रखना है। उससे ये होगा कि आपके पकोड़े नरम नहीं होंगे, और आपने फ्राई का काम बहुत ज़्यादा करना होता है, तो जब तक आपके खाने का टाइम आएगा ये क्रिस्पी रहेंगे। तो वन बाय वन मैंने भी इसी तरह किया था कि मैं कूलिंग रैक पे रखती जा रही थी। उसके बाद ही हमने स्टार्ट किए दूसरे, जो हमारे गोभी बॉयल की हुई थी, उसके पकोड़े, उसको भी इसी कोटिंग में आपने ऐड करके डीप फ्राई करना है। इसीलिए हमने एक दफ़ा ही सारा बैटर बना लिया था कि बस लास्ट पे हमें जल्दी-जल्दी फ्राई करना हो। गोभी में भी यही बैटर ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जी हमारे जो अंडे हैं उनको बीच से मैंने काट लिया है, उस पे भी यही बैटर ऐड हो जाएगा, और जो हमारे स्पाइरल्स हैं उनके ऊपर भी यही बैटर ऐड हो जाएगा, और जो हमारी हरी मिर्चें हैं उन पे भी यही बैटर ऐड हो जाएगा, और ये सब चीज़ें जो हैं वो डीप फ्राई हो जाएंगी। जी, यहाँ पर हमारा प्लैटर रेडी हो गया था, सब कुछ हमने फ्राई कर लिया था। मैंने आलू बुखारे की चटनी और इमली की चटनी के साथ इसको सर्व किया था। आपको जो भी चटनी पसंद हो, आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, और कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।